Next chapter or the next topic, which is 2.6, formation of a company organization. जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है, हाउ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर। सो जो एक कंपनी जो है वो क्या है, एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक लीगल पर्सन होती है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन, जिसको हम क्या करते हैं, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे हम क्या करते हैं, लॉ की हेल्प से क्रिएट करते हैं। तो जब हम इसे क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉ, देयर आर सम स्टेप्स टू फॉर्म, कि किस तरह से हम इसे फॉर्म करेंगे, किस तरह से बनाएंगे एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। व्हाट आर दैट स्टेप्स? फर्स्ट इज प्रमोशन, सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन, और registration. And the third step is commencement of business. Listen it. अब ये तीन वर्ड ही आपके क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये थ्री स्टेप्स ही क्या है, उठाए जाते हैं वाइल फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्रमोशन, after that is incorporation, or we can say it as a registration, and on the third step it is a commencement of business. Commencement of business, the word commencement is to start the business. कमेंसमेंट का मतलब है कि बिजनेस की क्या करना, शुरुआत करना, बिजनेस को स्टार्ट कर। प्रमोशन, ये आप लोगों ने कई बार देखा है, कोई जैसे न्यू मूवी वगैरह रिलीज होती है तो उसका क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। वाई दिस प्रमोशन इज डन? दिस प्रमोशन इज डन टू मेक इट अवेयर टू द पीपल्स को बताने के लिए, लोगों को भी क्या है उसके बारे में पता चले। दैट इज वाई द प्रमोशन इज डन ओवर देयर, इसीलिए क्या है, प्रमोशन को किया जाता है। अब जब कंपनी की फॉर्मेशन की जाती है तो एट दैट टाइम ऑल्सो अ प्रमोशन इज डन, तो वहाँ पर भी क्या है, प्रमोशन किया जाता है। दैट प्रमोशन एंड द अदर प्रमोशन बोथ आर डिफरेंट है। अब कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो प्रमोशन किया जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कंपनी को शुरू करते हैं कोई इजी टास्क तो होता नहीं है, क्या करने के लिए, फर्स्ट आ जाइए, प्रमोशन। न्यू क्या करनी है, कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। जब हम एक नई कंपनी की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, या एक नई कंपनी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ग्रुप होगा, अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल्स, कुछ लोगों का, जो उस कंपनी को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। वो ग्रुप फ्यू पीपल्स का क्या करता है, वो कंपनी को एग्जिस्टेंस के अंदर लाने के लिए, उसको बनाने के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं
कैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा थॉट करते हैं कि हम किस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे, कौन सी जगह पर शुरू करेंगे, ऑनर कौन होगा, किस तरह की कंपनी को हम शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो जो फ्यू ग्रुप है वो क्या करता है, डिसाइड करता है। और इन्हीं सब चीज़ों को जिसके अंदर क्या किए जाते हैं, न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए एफर्ट्स टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं आर नोन एज प्रमोशंस। न्यू बिजनेस को या न्यू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, नई कंपनी को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं उन एफर्ट्स को क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं। अब एक इसके अंदर वर्ड आता है प्रमोटर। हु इज द प्रमोटर? प्रमोटर इज अ पर्सन, is a person who starts or bring the company in existence। एग्जिस्टेंस के अंदर कंपनी को लाने के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन करने के लिए जो व्यक्ति क्या करता है, सारे के सारे एफर्ट्स करता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं, हम प्रमोटर्स कहते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, तो कुछ अ फ्यू स्पेशलिस्ट कुछ जो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड, कुछ स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं जो क्या करते हैं, एज अ प्रमोटर वर्क करते हैं। अगर किसी पर्सन ने क्या करनी है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी है, तो देन दे मे गो एंड कॉन्टेक्ट टू दीज फ्यू स्पेशलिस्ट हु हेल्प इन ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है। सो प्रमोशन इज स्टैंड फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सभी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, या एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई न्यू थॉट हमारे माइंड में आती है, दैट इज़ प्रमोशन। उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोशंस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज stages of promotions। कि जब हम प्रमोशन करते हैं, एक कंपनी को सेटअप करते हैं, तो क्या क्या स्टेजेस आती हैं, क्या क्या स्टेप्स वहाँ पर क्या हैं, लिए जाते हैं। जब भी प्रमोशन किया जाता है, सबसे पहले जो चीज़ आएगी दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यू ideas। Second will be detailed investigation। Third is assembling different factors, and the last step in this financing the proposition। Now see,
व्हाट इज़ द फर्स्ट वन सेट? डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया। देखो भाई, कंपनी को जब शुरू करेंगे तो एक कंपनी की जो शुरुआत होती है वो एक आइडिया से स्टार्ट होती है, कि जब हमारे मन में ये आइडिया आता है कि दैट वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, कि हमें क्या करनी है, एक नई कंपनी को स्टार्ट करना है। तो न्यू कंपनी को जब भी हम स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि मार्केट के अंदर कंपनी तो खोल लेंगे, क्या बनाएंगे, कि मार्केट के अंदर पहले से ऑलरेडी कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। बेटा, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या होते हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को अगर हम भी क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और सोचें कि दैट प्रोडक्ट विल बी सेल, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो मार्केट के अंदर हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, क्या डेफिशिएंसी है, क्या उनके अंदर कमी है। जब हमें उन प्रोडक्ट्स की कमी के बारे में पता चल जाता है, तब हम क्या करते हैं, उन कमी को दूर करने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट नाउ द प्रोडक्ट कैन बी सेल। फॉर डिस्कवरिंग न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए, नए प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट विच हैज़ नॉट बीन लॉन्च, उनको डिस्कवर करते हैं, न्यू आइडियाज़ को हम थॉट करते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हो गए हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट ब्यूरोज हो गई हैं, जर्नल्स हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों से हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी सर्च करते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं कि हम किस सेक्टर के अंदर क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का हम उत्पादन कर सकते हैं, किसके अंदर हम कंपनी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वहीं से हमें क्या आता है, न्यू आइडियाज़ थॉट करते हैं, न्यू जो डिसीज़न है वो हमारे द्वारा लिया जाता है कि व्हाट वी हैव टू स्टार्ट, हमें किस चीज़ को स्टार्ट करना है या किस प्रोडक्ट की हमारे द्वारा क्या है, फॉर्मेशन की जानी है। इसके बाद में आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। जो हमने क्या किया है, सोचा है कि हमें क्या करना है, इस चीज़ का बिजनेस करना है या फिर हम लोग ये करेंगे। अब उस चीज़ से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल, यानी कि बिना छानबीन किए तो हम उस काम को शुरू नहीं कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास स्टेप आता है कि उससे रिलेटेड हम क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करें, हम जांच पड़ताल करें, हम देखें उससे जुड़े कि क्या हम वो काम कर सकते हैं, क्या हम उस प्रोडक्ट को बनाने में फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हैं, क्या हमारे पास उतने पैसे हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसका मटेरियल कहाँ मिलेगा, वो किस मशीन से बनाई जाएंगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगी, हम उसको कहाँ पर सेल कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए हमें लेबर मिल जाएगी, हमें फाइनेंस मिल जाएगा, बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, कैपिटल हमें उसके अंदर कितने लगानी है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशंस को क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं, फिर उस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है। और रिपोर्ट बनाने के बाद में अगर वो चीज़ ऐसी है कि उसको बनाने के लिए या उसके कंपनी को सेटअप करने के लिए वी हैव टू टेक परमिशन, हमें परमिशन लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत है, हमें उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो हम उससे गो थ्रू होते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं उन इन्फॉर्मेशंस को, लाइसेंस के लिए उसके बाद प्रोसीडिंग करते हैं। अगर गवर्नमेंट को उसमें हमारे में सब कुछ सही लगता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें उसका लाइसेंस दे देती है, अदरवाइज दैट आइडिया विल बी ड्रॉप, वो आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो थर्ड हमारा स्टेप है वो आ जाता है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। अब में असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स आफ्टर सेटिस्फाइंग हिम विद पॉसिबिलिटी, अब उसने सेटिस्फाई तो कर लिया है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से कि हाँ ये कितना सही है कितना नहीं है। फिर उसके बाद में उसे कांटेक्ट करता है वो कि रॉ मटेरियल यहाँ से भी लेगा, यानी कि उसको बनाने के लिए न्यू आइडियाज़ को प्रोमोटर अब क्या करता है, स्टार्ट कर देता है असेंबलिंग, इकट्ठे करने डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए टू डू अ प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीन्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। इसके बाद में तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। बिफोर कमेंसिंग, बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले उसे क्या चाहिए बेटा, प्रीपोजिशन मतलब कैपिटल चाहिए, उसे क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल इज मनी, इट रिक्वायर्स मनी, उसे क्या है, पैसों की आवश्यकता होती है।
तो उसके लिए प्लानिंग करता है कि टोटल बिजनेस के अंदर कितना पैसा चाहिएगा, कहाँ से वो उस पैसे को कलेक्ट करेगा, वो शेयर्स इशू करके पैसे कलेक्ट करेगा या फिर वो किसी बैंक से लेगा, कोई प्रॉपर्टी रखेगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है की जाती हैं। अंडर राइटर्स को कितना देना है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगे। बेटा अंडर राइटर्स भी एक तरह से क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो शेयर्स को इशू करने में हेल्प करते हैं। Underwriter persons to help in issue of shares and debentures। वो पर्सन्स होते हैं जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो दिस इज फॉर द ओनली टुडे, यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर बुक।